हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट और सुपर टेट के लिए जो हमारी जीके आती है, जीएस आती है, उसका पहला टॉपिक लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लैगून झील क्या होती है। तट पर लहरों द्वारा जब एक रेत जमा कर दी जाती है, लहरों द्वारा जब जो लहरें होती हैं उनमें ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है, तो उनसे क्या होता है, जो रेत होती है वो तट पर इकट्ठा हो जाती है, इससे कि उस जलीय राशि है वह एक झील की तरह आने लगती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लैगून झील। और भारत में लैगून झील के दो एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। पहला है हमारा पुलिकट झील और दूसरी है हमारी चिल्का झील, जो कि ओडिशा के किनारे है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए, पूरे विश्व की सबसे बड़ी जो झील है या फिर उसे सागर कहें, वो है कैस्पियन सागर, जो कि यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर स्थित है। देखिए, पूरे विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? सबसे ऊंचाई पर, सबसे हाइट पर झील कौन सी स्थित है? वो है साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका की बोल्विया जो हमारा राज्य है, वहां पर टिटिकाका जो झील है वो पूरे विश्व की सबसे ऊंची झील है। देखिए, उसके बाद में है फिनलैंड का, क्या है, 70% भाग जो है वो झील है, इसीलिए इसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है। उसके बाद में जो हमारा पॉइंट है वो है सबसे गहरी झील कौन सी है? पूरे विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो पूरे विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, जो कि साइबेरिया में स्थित है। देखिए, साइबेरिया क्या है? जो रूस का ऐसा भाग जो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, उसे हम लोग बोलते हैं साइबेरिया भाग। ठीक है, वहां पर बैकाल झील है जो कि पूरे विश्व की सबसे गहरी झील है। उसके बाद में आता है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? देखिए, कैस्पियन सी, ये खारे पानी की है। मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? सुपीरियर झील, जो कि नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उसके बाद में हम लोग जानते हैं भारत की झीलों के बारे में। भारत की कुछ प्रमुख झीलों का वर्णन यहां पर मैं कर रहा हूं। देखिए, पहली जो हमारी झील है वो है जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें स्थित है? देखिए, जम्मू कश्मीर में डल झील, वुलर झील, शेषनाग और अनंतनाग, ये प्रमुख जो झीलें हैं ये जम्मू कश्मीर में हमारे स्थित हैं। और इसमें हमारे पूरे भारत देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की या फिर मीठे पानी की जो झील है उसका नाम है वुलर झील और वो कश्मीर में स्थित है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो है राजस्थान की सांभर झील, यहाँ पर नमक का उत्पादन भी होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं भारत की प्रमुख झीलें। देखिए, पुलिकट जो झील है ये एक लैगून झील है, ये तमिलनाडु में स्थित है। लोकटक जो झील है ये मणिपुर में स्थित है और लोकटक झील में ही तैरता हुआ उद्यान स्थित है। तैरता हुआ उद्यान जिसका नाम है कायबुल लामजो नामक तैरता हुआ उद्यान जो है वो लोकटक झील में स्थित है। ठीक है, फिर है नैनीताल। देखिए, किसी भी झील के आगे अगर ताल शब्द है तो इसका मतलब है कि वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद में आते हैं हमारी अष्टमुदी और वेम्बनाड। देखिए, अष्टमुदी जो झील है वो भी एक लैगून झील है, यह केरला राज्य में स्थित है। उसके बाद में आती है ज्वालामुखी क्रेटर झील जो हमारी है, ये लोनार झील है, ये महाराष्ट्र में है। ये ज्वालामुखी क्रेटर के द्वारा निर्मित होता है। देखिए, हम लोग जान लेते हैं कि झील क्या होती है। देखिए, जब भी ज्वालामुखी उद्गार होता है उसके पश्चात वहां पर एक गर्त का निर्माण हो जाता है और ज्वालामुखी शिला जो कुहासा होता है, जो धुआं होता है, जो फॉग होता है, उसके वाष्पन से वहां पर जल एकत्रित हो जाता है, उससे हमारा ज्वालामुखी क्रेटर का निर्माण होता है। और भारत में इसका जो उदाहरण है वो है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। उसके बाद में हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है पूरे विश्व के और भारत के पर्वत, पहाड़ अथवा चोटी, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग जान लेते हैं कि वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं। देखिए, फोल्ड माउंटेन जो होते हैं ये मोड़ द्वारा, ये जो फोल्ड माउंटेन होते हैं ये मोड़ अथवा वलन द्वारा निर्मित होते हैं। ये मोड़ द्वारा निर्मित होते हैं, यानी दोनों तरफ से जब स्ट्रेन आपका लगता है तो ये माउंटेन जो बीच का भाग है ये ऊपर उठ जाता है और इसी को बोलते हैं
फोल्ड माउंटेन्स या फिर वलित पर्वत, जो कि मोड़ या फिर वलन द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, और इसका उदाहरण जो है वो कौन कौन से हैं, देखिए हमारे जो आल्प्स पर्वत है, जो हमारा यूरोप का आल्प्स पर्वत है, यह मुख्यतः फ्रांस अथवा इटली में स्थित है, या वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद में हमारा हिमालय जो पर्वत श्रेणी है, जो हमारे एशिया में सबसे ऊंची जो है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर और यह नित्य प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, जो कि है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसके बाद में आती है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है और यह पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वतों की श्रृंखला है। उसके बाद में आती है हमारी रॉकीज, जो कि हमारे उत्तर अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। इसका नाम है रॉकीज। तो एटलस पर्वत है, जो हमारा एटलस पर्वत है, यह अफ्रीका स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट जो हमारा ये पर्वत है, ये जर्मनी में स्थित है। उसके बाद में हम लोग जान लेते हैं कुछ ज्वालामुखी पर्वत, जो कि ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित होते हैं। इनके नाम है जैसे कि फ्यूजियामा, जो हमारा जापान में स्थित है। कोटोपैक्सी, ये एक एक्टिव वोल्केनो है, यानी वो सक्रिय वोल्केनो है। ये दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर जो देश है वहां पर स्थित है। और दक्षिण अमेरिका में ही जो चिली देश है, उसमें एंकागुआ नामक भी ज्वालामुखी पर्वत है। जो हमारा अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत है, जो तंजानिया देश में स्थित है, यह अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है और यह एक डोरमेंट वोल्केनो है, यानी सुषुप्त अवस्था का ज्वालामुखी है। यूराल पर्वत रूस में स्थित है। ड्रैंकन्सबर्ग पर्वत ये हमारे अफ्रीका देश में स्थित है। जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, यह हमारे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एंकागुआ, जो कि चिली देश में स्थित है। भारत के पर्वत पहाड़ और श्रेणियों के बारे में देखिए, भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि भारत देश में स्थित है, वो है केटू। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर और इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है और यह काराकोरम श्रेणी का पर्वत है। भारत की सबसे पुरानी या फिर पूरे हम कहें पूरे विश्व की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन जो श्रृंखला है वो है अरावली, जो कि भारत के राजस्थान में स्थित है। और उसके बाद में आता है दक्षिण भारत की, यानी हमारे जो भारत का दक्षिणी भाग है, प्रायद्वीपीय भाग है, उसकी सबसे ऊंची, फिर हम कहें पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, वो है अन्नाईमुड़ी। हिमालय जो श्रेणी है उसकी सबसे लंबी चोटी जो कि भारत में स्थित है वो कौन सी है, कंचनजंगा। हम लोग जानते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, यानी 8,848 उसकी ऊंचाई है, जो कि नेपाल में स्थित है। ठीक है, अब हिमालय की सबसे ऊंची ऐसी चोटी जो कि भारत में स्थित है वो है कंचनजंगा। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अलग करने वाला कौन सा पर्वत है, तो उत्तरी और दक्षिणी भारत को अलग करने वाला विंध्याचल पर्वत है, जो कि यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ आदि राज्य में स्थित है। भारत देश का जो राष्ट्रपति भवन है जो कि मुंबई में स्थित है, ये रायसीना हिल जो थी उसको काटकर राष्ट्रपति भवन बनाया गया था। फिर आते हैं हमारे कुछ पूर्वोत्तर राज्य के जो हमारे पर्वत हैं, जैसे गारो, खासी, जयंती आदि पर्वत। ये किस राज्य में है, ये मेघालय राज्य में है। इसके अलावा आता है नागा, जो कि नागालैंड में है। और फिर आता है मिजो, जो कि मिजोरम राज्य में है। देखिए ये सारी जो हैं ये जनजातियां हैं, इन्हीं के नाम पर उस पर्वत का नाम रखा गया है। गारो, खासी, जयंती, नागा, मिजो। भारत का जो अंतिम भाग है वहां पर स्थित है नीलगिरी पर्वत, जो कि भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है कन्याकुमारी उस पर स्थित है। नीलगिरी पर्वत जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर टोडा जनजाति निवास करती है और नीलगिरी पर्वत पे ही जो हमारी ऊटी पर्यटन स्थल है अभी स्थित है। देखिए उसके बाद में हमारा आता है हमारे भारत और विश्व की नदियां। भारत देश के सापेक्ष हम लोग बात करें, सिंधु घाटी समझौता हुआ था 1960 के अंतर्गत, या भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसके सापेक्ष क्या निर्धारित किया गया था कि सिंधु नदी का मात्र 20% जो
पानी होगा वो भारत देश प्रयोग करेगा और उसका 80% जो भाग होगा उसका प्रयोग पाकिस्तान देश करेगा। सतलज नदी पर कौन सा बांध स्थित है? सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल नामक 2 बांध स्थित है। देखिए भाखड़ा और नांगल 2 अलग अलग बांध है, लेकिन यह कुछ ही दूरी पर स्थित हैं, इसीलिए इनका नाम एक साथ लिया जाता है। भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर स्थित है, पंजाब राज्य में। भारत की लार्जेस्ट कृत्रिम झील कौन सी है? देखिए भारत की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल झील कौन सी है? आर्टिफिशियल झील है गोविंद सागर झील, ठीक है। उसके बाद में आता है भारत की लार्जेस्ट नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो हमारी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई है 25 किलोमीटर, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए गंगा नदी में ही डॉल्फिन मछली जो है वो पाई जाती है। डॉल्फिन मछली जो है वो हमारे भारत देश का राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में बनाया गया। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया सन 2009 में और यह गंगा नदी में पाई जाती है। लखनऊ जो जिला है ये गोमती नदी के किनारे है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोसी नदी अत्यधिक मार्ग परिवर्तन करती है। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है हमारे कोलकाता, वह हुगली नदी के किनारे स्थित है और इसी नदी के किनारे सुंदरबन डेल्टा, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित सुंदरबन डेल्टा जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है और यह पश्चिम बंगाल में है। इसको सुंदरबन डेल्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक ट्री जो है, पेड़ जो है, वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। दामोदर नदी, देखिए दामोदर जो नदी है इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, इसे कोयला नदी भी कहते हैं। इसे पश्चिम बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक प्रदूषित नदी है, इसीलिए इसको कोयला नदी भी कहते हैं। दामोदर नदी के किनारे पंचैट डैम भी है स्थित है। पंचैट बांध जो है वो दामोदर नदी के किनारे ही स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन भारत में इसका कुछ ही भाग रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से हम लोग जानते हैं और भारत में या अरुणाचल प्रदेश के जरिए भारत में इंटर करती है, वहां पर इसका नाम होता है दिहांग। और जब ये असम में एंट्री करती है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में अंदर आती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। इस पर अंजुली द्वीप स्थित है। देखिए उसके बाद में आती है महानदी नदी, जो कि ओडिशा में प्रवाहित होती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत की सबसे जो लार्जेस्ट नदी है उसका नाम है गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसे दक्षिण की गंगा, बूढ़ी गंगा अथवा वृद्ध गंगा भी कहते हैं। कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा या फिर दक्षिण भारत की गंगा हम लोग कहते हैं। फिर आती हैं हमारी ऐसी नदियां जो कि अरब सागर में गिरती हैं या फिर खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। इसमें हमारे भारत देश में 2 नदियां हैं, पहली है नर्मदा, दूसरी है ताप्ती। ये दोनों अरब सागर में गिरती हैं और ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। देखिए बंगाल की खाड़ी में जो हमारी गिरती हैं वे सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं ये अरब सागर में गिरती हैं या फिर खंभात की खाड़ी में, और यह भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं और ये एस्चुरी का भी निर्माण करती हैं। योग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जल प्रपात है या किस नदी पर स्थित है? यह शरावती नदी पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में। लूनी नदी यह गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है और यह कच्छ के रण में यह नदी लुप्त हो जाती है। इसे रिवर ऑफ एम्फेरल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका उद्गम तो होता है किंतु मार्ग है वो बीच रास्ते में ही लुप्त हो जाता है और यह एकमात्र ऐसी नदी है जो पहली मीठी प्रवाहित होती है, लेकिन बाद में जब यह नीली स्तर पे आती है तो यह खारी हो जाती है क्योंकि यह कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी पर स्थित है। यहीं पर महात्मा गांधी द्वारा निर्मित साबरमती आश्रम भी है।
तो इसके बाद में हम लोग जानेंगे पूरे विश्व की कुछ नदियों के विषय में। देखिए पूरे विश्व में सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? नील नदी, जो कि मिस्र देश में प्रवाहित होती है। नील नदी की धाराएं हैं, एक है ब्लू नाइल, दूसरी है व्हाइट नाइल। विश्व में आयतन की दृष्टि से यानी सर्वाधिक जल आयतन की दृष्टि से पूरे विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका में अमेजन जो रिवर है, अमेजन नदी है, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी आयतन की दृष्टि से नदी है। एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? चीन की यांगटसी कियांग, जिसे हम लोग पीली नदी या फिर येलो रिवर भी बोलते हैं, या पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है चीन की यांगसी कियांग या फिर येलो रिवर। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? मरे और डार्लिंग जो नदी है। ये दो नदियां हैं, इनको संयुक्त रूप से हम लोग इनका नाम लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी और बड़ी नदियां हैं। उसके बाद में आता है ऐसी कौन सी नदी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कॉन्गो या फिर नाइजर, इसको बोलते हैं अफ्रीका की कॉन्गो या फिर नाइजर नदी, या विषुवत रेखा को यानी इक्वेटर को या 2 बार काटती है। और इसी प्रकार है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो हम ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसको 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी। ठीक है। इसी प्रकार भारत देश में कर्क रेखा जो मध्य से गुजरती है उसको 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो जो हमारी माही नदी है, माही जो हमारी नदी है, ये भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यूरोप की जो हमारी राइन है, ये फ्रांस में स्थित है और ये पूरे विश्व की सबसे व्यवस्थितम नदी है। इसे हम लोग कोयला या फिर काली नदी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत कोयला उत्पादन अत्यधिक होता है। यूरोप की वो सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है रूस की वोल्गा है, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। पेरिस कैपिटल है फ्रांस की, वो सीन नदी पर स्थित है। लंदन या टेम्स नदी या फिर थेम्स नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका का एक जो स्टेट है न्यूयॉर्क, या हडसन रिवर के किनारे स्थित है। आता है चीन का शोक। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का जो शोक है वो हुआंगहो नदी को कहा जाता है, अत्यधिक मार्ग परिवर्तन के कारण। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारतीय उपमहाद्वीप की जो सबसे बड़ी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र। इराक की जो राजधानी है बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। महावेली गंगा कहाँ स्थित है? महावेली गंगा कहाँ स्थित है? तो महावेली गंगा जो है ये श्रीलंका देश में स्थित है। तो दोस्तों ये था हमारा जीएस का पहला वीडियो, और इस वीडियो में हमने विश्व और भारत की झीलें, पहाड़, चोटियां और पूरे विश्व के और भारत की नदियों के विषय में पढ़ा है। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ में जो कि यूपी टेट, सुपर टेट आदि की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।